माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक में दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई थी। ये वो दौर था जब माधुरी हर किसी की पसंदीदा एक्ट्रेस हुआ करती थी। हर कोई उनके डांस और उनकी खूबसूरती का दीवाना हुआ करता था। अपने लंबे फिल्मी करियर में माधुरी ने इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े निर्माता, निर्देशक और एक्टर के साथ काम किया है। इसका श्रेय काफ़ी हद तक उनके मैनेजर राकेश नाथ को भी दिया जाता है। राकेश नाथ, जिन्हें इंडस्ट्री में लोग रिक्कू के नाम से भी जानते हैं। माधुरी से उनकी पहली मुलाकात साल 1984 में एक टीवी शो के सेट पर हुई थी। उस वक्त रिक्कू अनिल कपूर का काम संभालते थे। रिक्कू ने पहली बार में ही माधुरी के काम से इम्प्रेस हो गए। फिर क्या था, माधुरी की पहली फिल्म अबोध रिलीज हुई, जिसके कुछ समय बाद रिक्कू माधुरी दीक्षित के मैनेजर बन उनका काम देखने लगे थे। हालांकि माधुरी की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 और फिल्में साइन कर ली थी। रिक्कू अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों का काम देखने लगे। वो माधुरी को काम दिलाने के लिए एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास लगातार जाते रहते थे, जिसकी बदौलत उस समय के मशहूर डायरेक्टर टी रामाराव ने अपनी अगली फिल्म खतरों के खिलाड़ी में माधुरी दीक्षित, धर्मेंद्र, चंकी पांडे, नीलम और संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ काम करने जा रही थी। जब फिल्म बनी तो उसके पोस्टर पर माधुरी का नाम सबसे आखिर में लिखा गया। ये बात रिक्कू को हजम नहीं हुई। डायरेक्टर से इस बारे में बात की, जिस पर टी रामाराव ने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फिल्म के सभी कलाकारों में से माधुरी सबसे जूनियर है। लेकिन रिक्कू उनकी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि माधुरी दीक्षित नीलम से सीनियर हैं, तो डायरेक्टर ने भी कह दिया कि ये बात साबित करके दिखाओ। फिर क्या था, रिक्कू भी अपनी बात पर अड़े रहे और नीलम की पहली फिल्म जवानी के डायरेक्टर रमेश बहल के पास जा पहुंचे। उन्होंने उनसे नीलम की पहली फिल्म की रिलीज डेट पेपर पर लिखवा ली। उसके बाद वो माधुरी दीक्षित के पहली फिल्म अबोध, जिसे राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था, उनके पास पहुंचे और उस फिल्म की रिलीज डेट भी लिखवा ली। दोनों फिल्म साल 1984 में ही रिलीज हुई थी, मगर माधुरी की फिल्म सिनेमाघरों में पहले लगी थी। नीलम और माधुरी दोनों की फिल्मों की रिलीज डेट उन्होंने टी रामाराव को बताई, तो वो भी मान गए और फिल्म के पोस्टर पर माधुरी का नाम पहले लिखवा दिया गया। वहीं जब माधुरी की पहली फिल्म की रिलीज डेट पता करने के लिए राजश्री के ऑफिस गए थे, तो वहां उनकी मुलाकात फिल्म मेकर एन चंद्रा से हुई थी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन तलाश कर रहे हैं, जिसमें हीरो अनिल कपूर हैं। फिल्म का नाम था तेजाब। एन चंद्रा की बातें सुनकर रिक्कू ने माधुरी की तस्वीरें उनके सामने रख दी। एन चंद्रा को भी माधुरी दीक्षित की तस्वीरें अच्छी लगी, लेकिन फिर भी वो उनका काम देखना चाहते थे। रिक्कू ने तुरंत माधुरी की पहली फिल्म के कुछ सीन उन्हें दिखाए। माधुरी का काम देखते ही उन्होंने तेजाब के लिए साइन कर लिया गया, जिसके बाद माधुरी की ज़िंदगी कैसे बदली ये हर कोई जानता है। ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जानकारी पसंद आती है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करें।